हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2 वेपर एंड BeCl2 सॉलिड। तो बेरिलियम के यहाँ पे क्लोराइड का हमें वेपर और सॉलिड फेज में स्ट्रक्चर बनाना है। तो बेटा बेरिलियम के पास दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एंड दो क्लोरीन के साथ वो दो ही सिग्मा बॉन्ड बना पाएगा। सो हाइब्रिडाइजेशन हियर इज sp hybridization and that's why BeCl2 is a linear molecule। तो बेटा अगर हम यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर बनाए तो बेरिलियम के एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ बना लेते हैं एक एक सिग्मा बॉन्ड इन अ लीनियर फैशन। तो दिस इज द sp हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम। यहाँ पे देखा जाए बेटा अगर तो बेरिलियम में सिर्फ दो बॉन्ड बना पाया है और इसके पास ओनली 4 शेयर्ड और अनशेयर्ड मिला के टोटल 4 ही इलेक्ट्रॉन एंड दिस हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो वेपर फेज एंड सॉलिड फेज दोनों में इसकी टेंडेंसी होती है कि किसी तरह से अपने ऑक्टेट को 8 इलेक्ट्रॉन तक ले जा सके या कंप्लीट कर सके। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे BeCl2 वेपर फेज में भी एंड एज वेल एज सॉलिड फेज में भी दोनों केस में ये डाइमरिक या पॉलीमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है थ्रू ब्रिजिंग ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। जैसे अगर हम वेपर फेज में बात करें तो दिस BeCl is a linear molecule as the second BeCl will also be a linear molecule. This is in vapor phase। अब ये दोनों की दोनों BeCl2 मॉलिक्यूल डाइमराइज कर जाएंगे थ्रू क्लोरीन ब्रिज, यानी क्लोरीन का जो लोन इलेक्ट्रॉन एक अवेलेबल होगा वो बेरिलियम अपनी खाली ऑर्बिटल में ले लेगा एंड सिमिलरली इस वाले क्लोरीन का जो लोन इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा वो ये वाला बेरिलियम खाली ऑर्बिटल में ले लेगा। तो यहाँ पे हमें क्लोरो ब्रिज्ड डाइमर मिल जाएगा, एक ऐसा डाइमर जहाँ पे जो ब्रिजिंग हो रही है, जो कनेक्शन हो रहा है वो क्लोरीन की वजह से हो रहा है। तो इन वेपर फेज BeCl2 एग्जिस्ट एज अ क्लोरो ब्रिज्ड डाइमर। बट अभी भी वेपर फेज में आने के बाद भी डाइमर बनाने के बाद भी बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी इसके पास सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन। तो दैट्स वाई जब ये सॉलिड स्टेट में आता है और लो टेम्परेचर में जाए तो ये डाइमर की जगह बना लेता है पॉलीमर। तो इन सॉलिड स्टेट इफ वी टॉक अबाउट तो ये क्लोरोब्रिज्ड पॉलीमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करे, यानी कई सारे BeCl की लीनियर यूनिट, ऑल द यूनिट ऑफ BeCl विल बी BeCl2 विल बी लीनियर। तो ऐसे कई सारी लीनियर यूनिट्स क्लोरीन के लोन पेयर का डोनेशन करके एक पॉलीमर बना देंगे, विच विल बी समथिंग लाइक दिस कि यहाँ का लोन पेयर इधर डोनेट हो जाएगा बेरिलियम को, यहाँ का लोन पेयर इधर डोनेट हो जाएगा। ऐसे ये लोन पेयर किसी और बेरिलियम को डोनेट होगा और इस बेरिलियम पे कहीं और से लोन पेयर डोनेट हो गया है। सिमिलरली ये यहाँ पे डोनेट करेगा क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन इस बेरिलियम को डोनेट कर देगा। तो हर बेरिलियम के पास से दो क्लोरीन फर्दर आगे डोनेट करेंगे एंड हर बेरिलियम के पास दो क्लोरीन का डोनेशन बगल वाले चेन से आएगा। तो दिस इज द पॉलीमरिक स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2 होल n इन सॉलिड स्टेट। यहाँ पे देखें तो बेटा तो बेरिलियम के 8 इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो दैट्स हाउ BeCl2 has complete octet in solid state। So these are the structure of BeCl2 in vapor phase, which is a chloro-bridged dimer, and in solid phase, which is a chloro-bridged polymer. This is a chloro-bridged polymer। Hope this clears the question. All the very best।